तो क्या हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार खतरे में आ गई है? क्या राज्यसभा चुनाव में 6 विधायकों के क्रॉस वोटिंग के चलते हिमाचल में कांग्रेस सरकार के गिरने का खतरा पैदा हो गया है? हिमाचल प्रदेश में कल से जबरदस्त सियासी हलचल है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद बीजेपी हमलावर मुद्रा में है। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता अब से थोड़ी देर पहले राज्यपाल से मिले। जयराम ठाकुर का यह कहना है कि बहुमत के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार का राज्यसभा चुनाव ना जीतना ये बताता है कि सुक्खू सरकार अल्पमत में आ गई है और सरकार को एक पल भी सत्ता में बने रहने का हक ही नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बीजेपी बजट पर मत विभाजन की मांग कर रही है। हमारे साथ इस वक्त जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं और जो अभी राज्यपाल से मिलकर आए। सर, पहले ये बता दीजिए कि राज्यपाल जी से क्या बात हुई? राज्यपाल महोदय जी को हमने सारी घटनाक्रम की जानकारी दी जो पिछले 2 दिनों से घटित हुआ है। राज्यसभा का परिणाम आने के बाद जब कांग्रेस का कैंडिडेट हार गए, बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार कुछ भी करने के लिए, सरकार बचाने के लिए जो है वो हरकतें कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब बजट सत्र में कट मोशन पर चर्चा हो रही है, उसके बाद उस पे वोट होता है। जब वॉइस वोट के साथ साथ हमने डिवीजन मांगा, उसकी इजाजत नहीं दी, हाउस 2 बार एडजॉर्न कर दिया। और आज हमारी आशंका यह है कि अध्यक्ष महोदय ये भी कर सकते हैं कि भाजपा के विधायकों को ही सस्पेंड कर सकते हैं। हमारी आशंका ये भी है जो कांग्रेस के विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट किया है, उनका सस्पेंशन कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको नोटिस दे दिए हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों में अब आवश्यक हो गया कि राज्यपाल महोदय जी उसमें दखल दें। आज 11 बजे सदन की कार्रवाई होगी आज, तो आप डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग करेंगे? देखिए, हमने हमेशा इस बात के लिए, हम 3 दिन से इसी बात के लिए कह रहे हैं और आज भी हम इस बात को लेकर के आग्रह करें। तो अगर डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं दिया जाता है सर, तो अगला क्या कदम होगा? तो उसके बाद अगली जो टेस्ट की मांग की जाएगी, अगली बात उसके बाद करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जबरदस्त सियासी हलचल है। दरअसल अल्पमत में क्या सुक्खू सरकार है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और 11 बजे आज इस पर थोड़ी सी स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी संभावना यह है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं तो कुल सीटों में से 6 माइनस हो जाएंगे। 68 में से 6 गए तो 62 बचेंगे। बहुमत के लिए 32 चाहिए। कांग्रेस में से अगर 6 40 में से घटा दिए जाएं तो 34 विधायक बचेंगे, यानी कि बहुमत से 2 ज्यादा। और बीजेपी के पास 25 सीटें हैं, वहां पर निर्दलीय 3 है। तीसरी संभावना यह है कि अगर दल बदल लेते हैं, कुल सीटें 68 हैं, बहुमत के लिए 35 चाहिए। कांग्रेस के पास 40 है, बीजेपी के पास 25, निर्दलीय 3। तो दल बदल के लिए 2/3 विधायक जरूरी होंगे। ये तीसरी संभावना है। तो अभी भी कई सारी संभावनाएं यहां हिमाचल प्रदेश में बनी हुई हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की सुक्खू सरकार के विधायकों ने, उससे लगातार संशय ये बन रहा है कि क्या अल्पमत में उनकी सरकार है। और इसी वजह से जयराम ठाकुर राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने ये बात कही कि सिर्फ क्रॉस वोटिंग की वजह से नहीं, बल्कि ये विधायक दरअसल सुक्खू सरकार से नाखुश है। शिमला से मेरे सहयोगी पीयूष इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, आज क्या 11 बजे के बाद स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार राज्यपाल अगर निर्णय करते हैं कि हाँ अल्पमत में है और इस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, तो इस वक्त संशय सुक्खू सरकार के बहुमत पर बना हुआ है। क्या वाकई उनके पास नंबर्स हैं या फिर नहीं है? जी बिल्कुल, यही आपने बताया कि बहुमत पर सवाल इस वक्त सुक्खू सरकार के बना हुआ है, क्योंकि कल ही 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट के पक्ष में, और जिस वजह से हमने देखा कि हर्ष महाजन की जीत भी हुई थी। 6 कांग्रेस के विधायक और 3 इंडिपेंडेंट मिलाकर टोटल जो वोट पड़े थे हर्ष महाजन को वो थे 34, और उसके बाद 34 दोनों को अभिषेक मनु सिंघवी और हर्ष महाजन को पड़े। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे लॉटरी निकाली गई और लॉटरी के बाद टाई ब्रेकर राउंड में जीत हर्ष महाजन की हुई। अब बीजेपी का यह मानना है कि जिस तरह से 6 कांग्रेस के विधायकों ने समर्थन दिया बीजेपी के कैंडिडेट को, वो दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपना नैतिक अधिकार जो है वो उसकी सरकार होने का खो चुकी है। क्योंकि ना सिर्फ ये 6 विधायक नाराज हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू से, बल्कि कई सारे ऐसे विधायक हैं जो अभी भी नाराज है, क्योंकि वो जिस तरह से काम पिछले 1 साल में हुआ है कांग्रेस की गवर्नमेंट का, उसे नाराज है। कई ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्री पद का
प्रॉमिस किया गया था, लेकिन उनको वो मंत्री पद नहीं मिले क्या हम हैं। ये माने कि इन्हीं 6 6 विधायकों से में से ज्यादा 2 ऐसे विधायक हैं नाराज जिनको हैं, मंत्री पद लेकिन को लेकर सभी बात की नाराज गई थी। विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, ये हम मान लें? जी बिल्कुल, ऐसा बीजेपी के सूत्र हमको बता रहे हैं कि कई सारे ऐसे विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के ही जो फिलहाल नाराज हैं। सिर्फ 6 हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और वो विधायक इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो लीडरशिप चेंज चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री चेहरा जो है उसमें बदलाव चाहते हैं। और ये विधायक जो है ज्यादातर प्रतिभा सिंह कैंप के हैं, ऐसा जो है वो माना जा रहा है। देखना ये होगा कि अब 11 बजे जब सदन बैठता है और बजट सेशन की शुरुआत फिर से होती है, तो उस वक्त क्या होता है, क्योंकि बीजेपी सबसे पहले मांग ये करेगी कि कट डिबेट हो और उसके बाद डिवीजन ऑफ वोट्स हो। अगर उस वक्त भी नहीं हो पाता है, अगर डिवीजन ऑफ वोट्स में भी बीजेपी को लगता है कि जो मांग उनकी रखी जा रही है वो पूरी नहीं होती है, तो उसके बाद वो फ्लोर टेस्ट की मांग भी कर सकते हैं। और इसीलिए आज हमने देखा कि कैसे एक मुलाकात भी जयराम ठाकुर ने गवर्नर से की, जिसमें कई सारे जो विधायक थे बीजेपी के वो भी मौजूद थे। वहां पर ये मांग की गई कि जिस तरह का रवैया स्पीकर का है उसमें गवर्नर को हस्तक्षेप करना चाहिए और स्पीकर को बताना चाहिए कि जो मांग बीजेपी के विधायक कर रहे हैं कि डिबेट हो, कट मोशन पर अलाउ किया जाए डिबेट होने को, वो किया जाए। ठीक है। अब देखना होगा कि 11 बजे किस तरह से चीजें होती है। साथ ही साथ नेहा आपको ठीक बता है, दें कि ठीक है। कांग्रेस के हर्ष ऑब्जर्वर्स महाजन इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे, सुना देते हैं। फ्यूचर की पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी है, और सबसे बड़ी बात है जैसे हिमाचल में हुआ, हमने किसी से जो भी मैंने उनको विधायकों से बात की, मैं तो यहीं का स्थानीय आदमी हूँ, और मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप स्थानीय आदमी को आके ले जाइए, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, और आप जो अपने कार्यशाली है जो इस सरकार की, उससे नाराज़ हैं लोग, तो क्या इसका मतलब जो है, तो इसलिए मैं समझता हूँ मेरे को क्रॉस वोटिंग हुई है और अच्छी हुई है। आज की डेट में कांग्रेस सरकार जिसकी भी बने, जैसी भी बने, यहाँ जो है वो अपना बहुमत खो चुकी है। ये तो अब जैसे मरता क्या नहीं करता, तो वो वाली बात है कि लास्ट डिच एफर्ट, इनको सस्पेंड कर दो, इनको डिसमिस कर दो, इनको डिस्क्वालीफाई, कितने दिन चलेगी ये सरकार, इनको डिस्क्वालीफाई कर दो। ये आज संविधानिक तरीका अपनाने में तुले हुए हैं, तो ये और नहीं, और अपनी जो ये बुरा करने को तैयार है। एक तो वैसे ही मेरे को लगता है सारी जनता देख रही है सिचुएशन, जनता सामने, आज जनता जान चुकी है कि अब ये कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, और ये कैसे बनती है, कैसे होता है इसका काम, ये आप दिन ब दिन घंटों से आप आज से शुरू हो जाएगा। कितने दिनों में सरकार बनाएगी भाजपा, और क्या कांग्रेस के और भी विधायक भाजपा में? बिल्कुल। मेरे को सुबह से कईयों के फोन आए, कोई विधायक हैं, कोई मंत्री हैं, जो मैंने उनसे बात किया, और अपने लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी बात की है। मैंने कहा ऐसे ऐसे अब उनकी स्थिति जैसे आप देखेंगे घंटों में चेंज हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये बनेगी। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए, यहाँ हिमाचल में सरकार बनाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहेगी बीजेपी, लेकिन इसके लिए रणनीति क्या है, क्योंकि कई विकल्प इस वक्त खुले हुए हैं? देखिए, बिल्कुल नेहा, कई विकल्प खुले हुए हैं, और टेक्निकल रूप से सब कुछ गेम जो है हिमाचल के अंदर वो स्पीकर के पाले में है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन की अपील स्पीकर को कर दी गई है, और सदन के अंदर स्पीकर अगर इन 6 एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो उसको लेकर कोर्ट में मामला जाएगा। इससे पहले हरीश रावत की जब सरकार थी उत्तराखंड में 2016 में इसी तरीके का मामला आया था, हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया, और मामला जो है वो कांग्रेस के पक्ष में चला गया था, क्योंकि स्पीकर अगर कोई चीज फैसला ले लेते हैं तो उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। और यही कारण है, अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को इस वक्त आश्वस्त है कि अगर इन 6 विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तो जो हाउस की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, 62 रह जाएगी, और ऐसे में 32 की नंबर जो है वो चाहिए होंगे, और अभी कांग्रेस के पास 34 नंबर है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी खंगाल रही है, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज किया जाए, इसको लेकर कांग्रेस विधायकों को, मंत्रियों को एश्योर किया जाए कि आप जो आपकी मांग है
हम उस पर विचार कर रहे हैं, उस पर जल्दी फैसला होगा। तो कांग्रेस भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है, लेकिन सब कुछ जो डिपेंड है वो स्पीकर के ऊपर है। स्पीकर अगर डिवीजन भी मांगा जाता है कि हाउस के अंदर, स्पीकर के पाले में है जो हिमाचल में कोरम में होना सुक्खू चाहिए। सरकार का भविष्य तय करेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास 40 विधायक, बीजेपी के पास 25 विधायक, फिर भी हार गए कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी। कैसे हुआ ये सब कुछ, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के रोचक रण में कांग्रेस को शिकस्त सहनी पड़ी है, लेकिन कांग्रेस की इस हार से कई सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन, क्या हिमाचल की सुक्खू सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है? ये हिमाचल में कांग्रेस की हार है या बीजेपी की कवायद की जीत? कांग्रेस के ऑपरेशन लोटस के आरोपों में कितना दम है? कांग्रेस के 43 विधायकों के सामने बीजेपी के 25 विधायकों ने कैसे मारी बाजी? हफ्ते भर में गिर जाएगी सुक्खू सरकार, बीजेपी क्यों कर रही दावा? मेरे ख्याल इतनी जल्दी सरकार का कोई ग्राफ गिर जाए 1.25 साल में तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो वोट क्रॉस वोटिंग हुई है, इसीलिए मेरे को हुई है कि वो विधायकों ने बोल के की है, उनको भी बता के की है कि हम आपकी सरकार से नाराज हैं। अब हिमाचल में राज्यसभा के रण में बीजेपी ने कैसे मारी बाजी, ये समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधायक हैं, जिसमें कांग्रेस के 40 विधायक हैं, लेकिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार को 34 वोट ही मिले, जबकि बीजेपी के अपने 25 विधायक हैं। कांग्रेस के 6 विधायक ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की। 3 निर्दलियों ने भी बीजेपी को वोट दे दिया, जिससे बीजेपी के भी वोट 34 हो गए। अब दोनों उम्मीदवारों के 34-34 वोट होने पर फैसला बॉक्स में पर्ची डालकर किया गया, और फिर पहले क्रॉस वोटिंग और आखिर में पर्ची सिस्टम में किस्मत से भी कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हार गए और बीजेपी के हर्ष महाजन विजयी घोषित हुए। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं, और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज का वोट होता है जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज्यादा होगी। भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया, और 34-34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया। एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था। ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने वाले हिमाचल कांग्रेस के विधायक शिमला से वापस पंचकुला लौट आए। इन्हीं 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी को हारी बाजी जितवा दी। शिमला से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।